दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर गुलजार होने जा रहा है। आपको याद होगा कि करीब 35 दिन चला छात्रों का आंदोलन, जिसके बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े या सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, जिसके कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो जंतर मंतर ही है जिसकी ताकत के कारण, जिस पर हुए आंदोलन की ताकत के कारण केंद्रीय मंत्री जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को झुकना पड़ा। ना सिर्फ सरकार को बल्कि तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो नेता हैं, उन्होंने उस आंदोलन की को लेकर जो बाद में जो छात्रों का आंदोलन था उसको लेकर जिस तरह से छात्रों की सराहना करी, खुद प्रधानमंत्री ने इसको रील बना के पोस्ट करके जो छात्रों की जो तारीफ की, उसके बाद से लगातार जंतर मंतर पर आंदोलन को लेकर लगातार बातें हो रही हैं। अब एक बार फिर जंतर मंतर, वही जंतर मंतर फिर आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। 22 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बार फिर आंदोलन शुरू होने जा रहा है और ये आंदोलन इस आंदोलन में जुड़ने के लिए देश भर से जो लोग हैं वो आने जा रहे हैं। दरअसल ये आंदोलन E20 जो पेट्रोल है उसको लेकर ये आंदोलन होने जा रहा है। जो टीम भारत करके तहसीन पूनावाला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो इस आंदोलन को करने जा रहे हैं। उनके साथ जो टीम है वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रही है और करीब 22 और 23 अगस्त को 2 दिन का ये आंदोलन बताया जा रहा है, जिसमें भूख हड़ताल भी की जाएगी। यानी जिस तरह से E20 पेट्रोल को लेकर लगातार जो बातें हो रही हैं, लगातार लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि E20 पेट्रोल पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसको लेकर अब ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जिस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर जो आंदोलन हुआ था, उसी तरह का ये आंदोलन होने जा रहा है, क्योंकि कई लाख जो गाड़ियां हैं वो इस E20 पेट्रोल के कारण प्रभावित हो रही हैं। उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, जिसके कारण देश भर में इसको लेकर गुस्सा है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, लेकिन उनके जो जवाब है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देते हैं। जब एथेनॉल की बात आती है वो पूरी तरीके से इसको सुरक्षित बताते हैं। इसको लेकर उन पर तमाम तरीके के आरोप लगते हैं कि वो अपने जो बेटों की जो कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो E20 पेट्रोल है उसको प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी इसको लेकर दिल्ली में टाउन हॉल का आयोजन किया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी गाड़ियां इस पेट्रोल के कारण खराब हुई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने करीब 2.5 लाख के आसपास एक पिटीशन है वो भी ऑनलाइन साइन कराई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सौंपने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। यानी एक नीट पेपर लीक के बाद जो आंदोलन हुआ था उसको लेकर अब उससे ये लगभग उसी तरीके का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस आंदोलन में जो कि जंतर मंतर पर 22 अगस्त से होने जा रहा है, सुबह 11 बजे से होने जा रहा है, उसमें जो तमाम जो लोग, ऐसे लोग शामिल होने जा रहे हैं जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है। क्योंकि सरकार ने या गडकरी ने अपने रील्स देखा होगा, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा था कि जिसकी भी गाड़ी खराब हो रही है वो सामने आए और बताए। हालांकि कुछ यूट्यूबर्स पर भी केस किए गए इस बात को लेकर, लेकिन जो उसके बावजूद जो है लगातार जो लोगों की शिकायतें हैं वो बराबर बनी हुई है। कुछ कंपनियां इस बात का जो है वो दावा कर रही हैं, जैसे केंद्र सरकार ने जो PIB में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कुछ कंपनी, जो बड़ी नामी कंपनियां थी, उनके द्वारा उनके जो कंपनियों के जो CEO है, बड़े अधिकारी है, उनके द्वारा कहलवाया था कि E20 पेट्रोल पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन वहीं अगर जैसा हम बात करें, जो अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि कंपनी के जो मैनुअल है उनको भी अगर पढ़ा जाए तो उसमें भी E20 पेट्रोल जो है वो गाड़ियों के लिए असुरक्षित बताया गया है। यानी अब ये जो आंदोलन होगा, ये नीट पेपर लीक के बाद एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन देश भर में चलेगा, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी इसको विभिन्न राज्यों में ये आंदोलन करने जा रही है और कर रही है। दिल्ली से उन्होंने शुरुआत की थी, उसी तरीके से अब जो तहसीन पूनावाला है वो इस आंदोलन को जो है वो जंतर मंतर पर लीड करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि E10 पेट्रोल जो है उसकी भी उपलब्धता जो है पेट्रोल पंपों पे की जाए। ना सिर्फ E20 के भरोसे गाड़ियां जो पेट्रोल है वो उनको छोड़ा जाए, क्योंकि E20 से जो गाड़ियों को वो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है।
E10 पेट्रोल की मांग, वहीं E20 पेट्रोल अगर सरकार उपलब्ध करा रही है तो उसका रेट भी कम होना चाहिए। यानी ये भी जो आंदोलनकारियों द्वारा मांग की जा रही है कि करीब 84 रुपए के आसपास उसका जो है वो रेट होना चाहिए अगर आप 20% जो एथनॉल अगर किसी पेट्रोल में मिलावट कर रहे हैं। तो लगातार इस तरीके का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात को लेकर उठा रहे हैं। कांग्रेस अब जो है समय-समय पर इसको E20 को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब ये मामला जो है वो एक बड़ा होने जा रहा है। अब देखना ये है कि जंतर मंतर पर ये आंदोलन किस ओर जाता है ये और कितने दिन ये चलता है। हालांकि 2 दिन का ये कहा गया है कि दोनों दिन जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा और भूख हड़ताल भी इसमें की जाएगी, क्योंकि और ये वो लोग होंगे जिनकी गाड़ियां एक्चुअल में E20 पेट्रोल के कारण खराब हुई हैं। यानी कुछ ऐसी गाड़ियां भी जंतर मंतर पर लाई जाएंगी जो कि इस पेट्रोल के कारण खराब हुई हैं। अब देखना ये इंतजार है कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, क्या केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मांगा जाएगा या नितिन गडकरी का इस्तीफा मांगा जाएगा, ये तो 22 तारीख को ही पता चलेगा।